नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन और इस समय पर हम मौजूद हैं ऋषिकेश में। जी हां, और आज हम बात करेंगे ये जो नया ब्रिज यहां बनाया जा रहा है, जो कि बजरंग सेतु ब्रिज। जी हां, आज तक ऋषिकेश लोग आते थे लक्ष्मण झूला को देखने के लिए, पर अब राज्य सरकार के द्वारा ऋषिकेश में टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए अब जल्द ही ये कांच ब्रिज जो आप मेरे साइड में देख रहे हैं, ये पब्लिक के लिए, यहाँ आने वाले लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। और ये ब्रिज 132 मीटर से ज़्यादा लंबा है और इसी के साथ साथ 70 करोड़ की लागत से ज़्यादा का ये ब्रिज, जो कि अब लोगों की अटेंशन लगातार सोशल मीडिया पर खींच रहा है। यहाँ आए हुए तमाम लोगों से, पर्यटकों से हम बात करेंगे कि आज यहाँ जो कांच का ये ब्रिज बन रहा है, ग्लास का ये ब्रिज बन रहा है, जिसका नाम बजरंग सेतु है, इसके बारे में जनता क्या कुछ कहेगी और कितने बदलाव उन्होंने इन दिनों ऋषिकेश में देखे हैं। चलिए यहाँ लोगों से बात करते हैं कि उन्हें कितने बदलाव और इस ब्रिज को देखकर वो कितने ज़्यादा फैसिनेटिंग है। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। मेरा नाम राम भजन। आप मुझे बताइए सर, आज आप ऋषिकेश घूमने आए हैं, यहाँ की फैसिलिटीज़ और तमाम चीज़ें पर राज्य सरकार, धामी सरकार कैसा काम कर रही है, और ये जो नया ब्रिज जो साइड में ही है, जो कुछ दिन में लोगों की पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, इस नए ब्रिज के बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, हमने तो फेसबुक में देखा था कि खुल गया है, इसलिए इसी को देखने के लिए आए थे, लेकिन ये तो अभी उतारे अभी चालू नहीं हुआ है, इसलिए अच्छा लग रहा है देखने में। अच्छा, यहाँ पर काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। इसी के साथ साथ देखिए, जब पहले ऋषिकेश लोग आते थे तो पहले वो देखते थे वो जो दूसरा झूला यानी कि लक्ष्मण झूला देखते थे। अब ये नया झूला यहाँ बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, क्या लग रहा है सर, अब इम्प्रूवमेंट हो रही है ऋषिकेश? बहुत ज़्यादा हो रही है, इसी को तो देखने के लिए दुनिया आ रही थी। दुनिया ने यही देखी, इंस्टाग्राम में देखा, फेसबुक में देखा है, तब तो दुनिया ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं इनको देखने के लिए। चलो ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। आपके अब ऋषिकेश में और चेंजेस हो रहे हैं और ब्यूटी नहीं, चेंजिंग जो हो रही है बहुत बढ़िया हो रही है। पहली बार आए हैं आप ऋषिकेश या इससे पहले भी? पहली बार ही आए हैं भाई, पहली बार। तो कैसा लगा आपको पहली बार? बढ़िया लगा, बढ़िया लग रहा है आपको कि यहाँ की जो राज्य सरकार है, धामी सरकार है, वो बेटर काम कर रही है? बेटर एकदम जी, एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रही है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। हैप्पी है? हैप्पी है। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा। हम सोच रहे हैं कि यहाँ बार बार आए हैं, जो है हाँ, इतना अच्छा लग रहा है। कितने दिन पहले आए थे आप? हम अभी कभी नहीं आए थे, ज़िंदगी में पहली बार आ रहे हैं। आज कैसा लगा यहाँ? बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहली बार यहाँ पे ट्रिप किए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। टूरिज्म को देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि यहाँ व्यवस्था किस तरीके की है सरकार का? बहुत अच्छी है, सरकार बहुत अच्छी कर रही है व्यवस्था जो है, और आगे आने वाले समय में यहाँ पे पर्यटक बहुत आएंगे और विदेशी भी आते होंगे, ये तो बिल्कुल आते हैं और आते भी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देवनगरी है। सुमित जी बताइए, सामने जो ग्लास का ब्रिज बना रही है धामी सरकार, जल्द ही पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे कि कितना ध्यान है सरकार का डेवलपमेंट को लेकर? कैसा लगा इस ब्रिज को देखकर? नहीं, बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है और अच्छी प्रोग्रेस है। देहरादून में भी, हम तो देहरादून से हैं, पर यहाँ भी काफ़ी प्रोग्रेस है और अच्छा काम है। सफाई वगैरह भी है और इधर के सारे जो आपके ये धाम वगैरह बने हुए हैं वो भी काफ़ी साफ़ सुथरे हो रखे हैं। अच्छा, हाँ जी। कांच के ब्रिज की अगर हम बात करें तो सर देखिए, पहले जो लोग आते थे वो लक्ष्मण झूला पे जाते थे, अब 2 ब्रिजेस हो गए हैं कि जिन लोगों को उधर से साइंस सीट कर यानी कि यहाँ पे देखना है व्यू, एक और स्पेस मिल गया आने के लिए ना, नहीं तो सब के सब जो जितने भी आपके पर्यटक वगैरह आते थे सब वहीं जाते थे, अब यहाँ भी ये पहला कांच का ब्रिज बनाया गया है धामी सरकार के द्वारा, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा, अच्छी प्रोग्रेस है सरकार की। क्या लग रहा है कि इस ब्रिज की वजह से जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार वीडियोस वायरल हो रहे हैं, और भी अट्रैक्शन यानी कि और भी टूरिज्म आने की कितनी उम्मीद है आपको? काफ़ी उम्मीद है, और वैसे भी ये देवनगरी है, यहाँ तो वैसे भी आते हैं पर्यटक वगैरह ना, काफ़ी पर्यटक आते हैं, बाकी यहाँ से और ज़्यादा अट्रैक्शन होएगा। जैसे कि आपने कहा कि आप देहरादून से हैं, आप उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि देहरादून के तमाम विकास को लेकर सरकार का कितना ध्यान है और देहरादून में कितने चेंजेस आए हैं बीते 4 साल 3 महीनों में? नहीं, काफ़ी चेंजेस आई हैं, रोड्स वगैरह देख लीजिए आप, और स्मार्ट सिटी देख लीजिए देहरादून की, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस है, यानी रोड वगैरह का भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, और कहने का मतलब बस ये है थोड़ी सी महंगाई, बस इस चीज़ से थोड़ा सा जनता थोड़ी सी परेशान है इस चीज़ के लिए। बाकी अगर टूरिस्ट प्लेस होता तो वहाँ थोड़ी सी तो लोग अपना पैसा, नहीं वो तो है ही है, फिर थोड़ी महंगाई पे भी कंट्रोल करना चाहिए। जैसे घाटों के बगल में जो शॉप्स वगैरह हैं उनके मनमानी रेट्स हैं, पानी की बोतल 20 से 30 जो रेट है वो तो खैर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बस उस चीज़ पे भी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ओवरऑल आपको क्या लग रहा है कि अब तमाम चीज़ों पर ध्यान बढ़िया दे रही है सरकार को ओवरऑल? हाँ, ऑल ओवर तो ठीक है, पिछली सरकारों से तो काफ़ी बेटर है। 27 में आने की उम्मीद है धामी सरकार? पूरी। क्या नाम है सर आपका? गौरव सिंह, कहाँ से आए गौरव? अयोध्या से। अयोध्या से? जी, उत्तर प्रदेश है। आप उत्तर प्रदेश से ऋषिकेश उत्तराखंड घूमने के लिए आए हैं। ये जो ब्रिज बना है साइड में आप देख रहे हैं, इस ब्रिज के बारे में कहेंगे? ग्लास का ब्रिज अभी मैम देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। जल्दी आप लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा ये? हाँ, तो बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग भी अभी पूरी फैमिली लेके आएंगे, यही प्लान के कर रहे हैं। आज तो हम लोग अकेले आए हैं घूमने के लिए। ये है कि धामी सरकार अभी डेवलपमेंट कर रही है, लेकिन हमारे अयोध्या के कंपेयर में भी कम है। देखिए,
अयोध्या वहाँ 9 साल से ज़्यादा हो गए हैं योगी जी के लिए, यहाँ 4 साल ही हैं। यहीं पे अगर हम बात करें, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद भी काफ़ी चीज़ें चेंजेस हुई हैं, पर मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर हम बात करें इस ब्रिज की, कांच का ब्रिज जो कि उत्तराखंड में पहला ब्रिज है, लगातार अटेंशन खींच रहा है, तो आपको क्या लग रहा है इससे टूरिज्म कितना ज़्यादा बूस्ट होगा और ये सरकार का काम कैसा लगा? नहीं, धामी सरकार का काम बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा सा यही है कि अभी ये ब्रिज 1-2 और बनाने चाहिए, जैसे लक्ष्मण झूला है, इससे अभी बीच में हमने आया एक झूला वहाँ पे भी था, वो भी बहुत पुराना ब्रिज हो चुका, वहाँ भी कांच के ब्रिज की आवश्यकता है, क्योंकि जिससे बाहरी टूरिज्म को मतलब बढ़ावा मिले कि लोग बाहर से, मुंबई से, दिल्ली से, बेंगलोर से लोग आगे कितना शानदार लगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन अभी यही है कि हम लोग वहाँ पे जाके फ़ोटो ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि ब्रिज अभी रेडी नहीं हो। जैसे ही रेडी हो जाएगा आप परिवार के साथ अच्छे से फोटो खिंचा सकें, तो जितनी उम्मीद थी उससे बेटर लगा ऋषिकेश? नहीं, अभी तो हम लोग कल से ही घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लगा ऋषिकेश। यही है कि थोड़ा सा भी यहाँ मतलब साफ सफाई की थोड़ा आवश्यकता है। अगर यहाँ हम पूरे घाट की बात करें, इस जगह की मेनली बात करें, तो इस ब्रिज से यहाँ की कितनी खूबसूरती बढ़ी? यहाँ से तो बहुत खूबसूरती बढ़ी है। और दूसरा चीज़ क्या है, अब यहाँ पे टूरिज्म थोड़ा सा बूस्ट होगा, पहले से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। और जब से मोदी योगी जी की मतलब जोड़ी बनी है यूपी में, या धामी जी की जोड़ी देख लीजिए, तो मतलब डेवलपमेंट मतलब बहुत तेज़ी से हो रहा है। अभी कल मतलब उसका दिल्ली से देहरादून का मतलब कॉरिडोर ओपन हुआ, उसमें हम लोग पहला पैकेज हम लोग भी काम किए थे, NHI के थ्रू हमने काम किया। अक्षरधाम से ही चालू हुआ है वो फ्लाईओवर, अक्षरधाम से चालू हुआ है, तो बहुत शानदार काम हुआ है। और एकदम रिकॉर्ड तोड़ समय में उसको हम लोग फुलफिल किए, और 6 घंटे का जर्नी अब 2.5 घंटे में पूरा कर रहे हैं। देखिए, जिस एक्सप्रेसवे की आपने बात की है, दिल्ली टू देहरादून हो या फिर ये कांच का ब्रिज हो, ये तमाम चीज़ों को देखकर आपको क्या लगता है कि भारत आज कितनी प्रगति कर रहा है? भारत मैम जो 10-12 साल में मोदी जी, धामी जी, ये लोग के समय में मतलब डेवलप कर रहा है, वो ऐसा तो लगता है कि 60 साल पहले भी गवर्नमेंट थोड़ा सा और ध्यान दी होती तो आज भारत का कुछ दिशा और दशा कहीं और होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बदलाव दिखता है? इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब 100% बदलाव है। या रेलवे सेक्टर में भी देख लीजिए कि पिछली गवर्नमेंटें सिर्फ क्या था, मिनिस्ट्री लेके घूमती थी, चाहे लालू जी को देख लीजिए, उनको देख लीजिए। हम लोग तो यूपी से हैं, यूपी में भी कितनी गिन चुन के भी अयोध्या में भी 5-6 ट्रेनें चलती हैं। सिर्फ हम लोग का यही है कि ये जो सरकार है नए जैसे नमो भारत लाई, तो अभी उसको विस्तार देना चाहिए। बुलेट ट्रेन आने में टाइम है, तो बुलेट ट्रेन नहीं आ रहा, तो कम से कम जो इंडिया का 100% मेकिंग है, जो हमारे यहाँ के लोग बना रहे हैं, अपने यहाँ की इंजीनियरिंग इतना बेस्ट है, उसको थोड़ा सा और विस्तार देने की ज़रूरत है। अभी वो कल मैं देख रहा था, मतलब न्यूज़ में भी था, धामी सरकार ने रिक्वेस्ट भी किया है, तो वो जो मेरठ कॉरिडोर है, वो मैं सुन रहा हूँ कि देहरादून तक आने का कुछ इनका प्रपोजल चल रहा है, ऋषिकेश तक लाने का। उससे पब्लिक को आने में और आसानी हो जाएगी, दिल्ली से जिसको आना होगा वो और जल्दी आ सकता है, और उससे भी मतलब थोड़ा सा फेयर भी कंट्रोल रहेगा। ओवरऑल आपने धामी जी की बात की और सीएम योगी की भी बात की। उत्तर प्रदेश में योगी जी को भी 9 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, या धामी जी को 4 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। दोनों राज्यों में 2027 में भी चुनाव है, क्या लग रहा है दोनों सरकार रिपीट करेंगी, योगी और धामी? 100% मैम रिपीट करेगी। जनता को क्या चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए। तो महंगाई अभी इतना अच्छा कंट्रोल किए हैं, मतलब और आप किसी भी कंट्री का नाम उठा के देख लीजिए, सब जगह आपको डीजल प्राइस, गैस प्राइस वृद्धि हुई है। सिर्फ अपना भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे वृद्धि नहीं हुई। कुछ मतलब होते ना, जयचंद बोलते हैं, उसको चाटुकारी बोलते हैं, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। अब वो लोग हवाबाजी करते हैं कि अफवाह लाइन नहीं है, गैस ये है, भीड़ लग रही है, लोग मर रहे हैं, 2000 के नोट जैसा माहौल बना दिए। ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग भी बाहर ही रहते हैं, गैस भी हम लोग को मिल रहा है, हमारी भी फैमिली रहती है, ऐसा नहीं है कहीं भी। और मोदी जी ने बोला भी है कि गैस इसकी किल्लतें हैं नहीं, जो कि भारत में खुद इतना रिफाइनरी है, हम लोग खुद दूसरे को डीजल दे रहे हैं, चाहे श्रीलंका को देख लीजिए, चाहे बांग्लादेश को देख लीजिए। हमारे पास स्टॉक है तभी हम दे रहे हैं, जब हमारे घर खाने को रहेगा तभी हम दान करेंगे ना। धामी 100% धामी जी का काम बहुत अच्छा लगा। धामी जी मतलब हमारे अपने यूपी के ही, जब मान लीजिए हम यूपी उत्तराखंड बट्टा थोड़ी है, पहले एक ही था। अभी दिल्ली की जहाँ दिल्ली की गवर्नमेंट का समर्थन है भाजपा को, केंद्र का, तो आप देख लीजिए उठा के वहाँ डीजल प्राइस किया है। और जहाँ हमारे कांग्रेस की सरकार है, उनको सिर्फ मौका चाहिए, वहाँ 20 रुपये मतलब बढ़ा दिए हैं, और ना उनका कानून राज है, ना। हम तो बेंगलोर भी रहते थे, वहाँ तो बहुत बुरा हाल चल रहा है।
So you came here Rishikesh for the first time, or? No, I've been living in Rishikesh for 4.5 years. Okay. I live in Paramathikitan Ashram and I do seva. Okay, so what do you think about this new glass bridge? It's really, really beautiful. I think it's an incredible testament to the vision of the local government to build a bridge that fits in architecturally with the entire landscape. I love that it's got Hanumanji here. I love that it's got the glass bottom so that you be able to see. I think it's an incredible asset. Like you can see as you're walking along here, it just makes the whole landscape much more mystical. It's beautiful. So do you like the new changes in Rishikesh or not? Change is inevitable in life, so change is always going to be there. But I do think that Rishikesh is really exploding in popularity. Many people are coming from all over, and I think that's a great thing. As Pujya Swamiji says in our ashram, that same energy, that same power of Rishikesh is still here. The same power that he felt 60 years ago when he came to Rishikesh the very first time is still here. So even though there's so many more tourists, so many more people coming and enjoying rafting, dancing, everything, if you're a real sincere sadhak, you can still come here and still experience these really powerful divine vibrations. I was just in Australia a month ago, and it was so striking coming back from Australia to arriving in Rishikesh and going, wow, there is something really special about this place. So how does this bridge compare to your country? I think this is a world-class bridge. Like you could have this bridge anywhere in the world, and I think it's a really modern, beautiful bridge. In my country, it would fit really perfectly. Okay. It's a great design. So would you recommend your friends to come India or not? Of course. Bharat mera dil mein hai. And so I love India. I would recommend anyone to come here. The people are so warm, so friendly, so kind. There's this land of devotion. You've got this beautiful culture that's been handing down all this incredible wisdom for thousands of years. And so in the West, we can learn a lot from India. That, like in our culture, for instance, you look at the days that we honor in the year. In Australia, we celebrate a horse race, we celebrate a working day. These are the public holidays we get. In India, you have Raksha Bandhan, celebrating the love for the brothers and the sisters. How beautiful is this? You have Shivratri, yes. A lot, like it's been a year since you are in India. That's why you know a lot of Indian culture, right? Yes, 4 years in India, so I know a lot of Indian culture. So I think we have a lot to learn from India, and that's why I'm here. Okay, so what do you think about the current government? Like they are doing good for the state or not? The Uttarakhand government? Yeah. Yes. I think I was reading the other day of Dhami ji. Yeah, Dhami. Yes. Pushkar Dhami. Pushkar Dhami ji. I was reading the other day about his online he was speaking at a university, really interested in the youth and in trying to ensure that the local people in Uttarakhand have opportunities. They can stay in their villages if they choose to, obviously if they want to go and work elsewhere. I think he's doing a lot and really interested in the vision for the youth in their future. And as am I. I'm very interested to see how can I help? How can I be of service to the youth of Uttarakhand? And so I think he's got a good vision, and I hope to be of service as well in this area. You are living in Uttarakhand, so how do you feel like how's the development going on here? In Uttarakhand, I've been coming to Rishikesh for about 15 years, and Rishikesh has changed a lot in 15 years. You see on social media, people complain. People will always complain when there's change. I'm very happy that in Swarg Ashram, that same sanctity, divine vibration is still there. There's not overdevelopment here. But over in Tapovan, there is a lot of development. Change is necessary, and I think, we're really... But whilst there is change, we do also need to be very conscious about what are the areas that are sacred that we need to protect. And so making sure that as Rishikesh grows in popularity, as people obviously want to come and experience all this beauty, how do we protect the sacred here? How do we make sure that the sanctity of the ashrams are maintained? How do we make sure that there's obviously no drinking and smoking, these things that make a divine place, that it makes a destination of yatra, are maintained. And so, yes, there's change. Hopefully the government can also see the importance of maintaining the spiritual beauty, why people come here. But this is up to the government. People like the government is maintaining everything so well. I think the government's doing a really good job. I think this is like another pay grade above me. I trust that they're doing a really good job. I know that in the leadership in the government, the governor of Uttarakhand, they're all very dharmic and spiritual people. Right. And so I really trust that when we have dharmic leaders, they will take care and give us the right outcome. So yes, I have good faith that our politicians are doing a good job. Yeah.